हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल की तरफ से 1 ईयर की अप्रेंटिस के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं। आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आइए जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। आईटीआई मांगा है, 12th पास आउट मांगा है, कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है। तो क्या है इसमें सभी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और कितनी स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। और इसका आपको पीडीएफ कंप्लीट नोटिफिकेशन का कैसे और कहाँ मिलने वाला है, आइए चर्चा करते हैं सारी बातों पर। तो सबसे पहले आपको इसका वेबसाइट है iocl.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा अप्रेंटिसशिप का। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस, है ना, मार्केटिंग डिवीजन नॉर्थन रीजन के लिए यहाँ पर है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर खुलने वाला है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका अप्लाई होगा। आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देता हूँ। तो इस तरीके का पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर खुलकर आएगा जब आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मार्केटिंग डिवीजन यहाँ पर वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी एज अ मेजर स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थन पर्पज ऑफ इंगेज। यहाँ पर बताया गया है टेक्नीशियन ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि लोकेशन होने वाला है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिटेलिंग में दिया गया है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया है, जैसे कि स्टेट की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पर बात करी जाए तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की वैकेंसी है ना, अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन की, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 3 और आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी की 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से अलग अलग ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो दिल्ली रीजन में ये जो वैकेंसी होने वाली टोटल 26 होने वाली है। अब आते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में भी अलग अलग ट्रेड के लिए जाएगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ये सभी चीज़ों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखाई गई है। बात करते हैं हरियाणा के बाद पंजाब में है, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, चंडीगढ़ में वैकेंसी। तो हर एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया है और यहाँ पर ट्रेड दिया गया है कि आप किस ट्रेड से हैं, कितनी वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। आप पूरा यहाँ पर डिटेलिंग में देख सकते हैं उत्तराखंड तक, और क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि टोटल आपको जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वैकेंसी और ट्रेड के लिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो जैसे कि आप चेक करेंगे कंप्लीट क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ, पोस्ट वाइज, तो फॉर डिसिप्लिन कोड 107, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया डिसिप्लिन कोड आपको दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, जो फिटर के लिए जो आपका मांगा गया है, मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, है ना। जो आईटीआई का डिप्लोमा है वो होना चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी से। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपका आईटीआई का 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से हर पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होगा आईटीआई का इस कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डिसिप्लिन कोड 101 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए। 45% मिनिमम होनी चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ये डिप्लोमा होगा वो आपका किसी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई एआईसीटीई और यूजीसी से कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह से टेक्नीशियन ऑपरेटर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा, वही सेम कंडीशन यहाँ पर मांगी गई है। तो इस तरह हर डिसिप्लिन कोड के लिए आपको और हर ट्रेड के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कितने ईयर का डिप्लोमा क्या क्या मांगा गया है। हर पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर बताया गया है कि बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी होगा।
रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स फॉर रिजर्व पोजीशन के लिए यहाँ पर 45% मांगा गया है। फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटीई और यूजीसी होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन कोड 103 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर्स क्लास 12 पास आउट आपके होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा एडिशनली कंडीशन शुड बी प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर इश्यूड बाय एन अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब शैल बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एज अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग मोड सेल रेंडर द कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, यानी कि पार्ट टाइम आप कर रहे हैं करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा, फुल टाइम आपसे मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ओके। उसके बाद बात करते हैं अगले मेन पॉइंट की, जो आपकी एज है। तो एज की बात करेंगे आप लोग तो मिनिमम 18 साल का एज और मैक्सिमम 24 साल का एज होना चाहिए। 28 फरवरी 2025 से एज आपका काउंट होगा। रिलैक्सेशन है जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी में 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम एज आपकी 25 से यहाँ पर 24 से यहाँ पर 29 साल हो जाएगी। 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए मिलेगा, जिससे मैक्सिमम एज जो आपकी 27 मिनिमम तो 18 ही रहेगा देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन 10 साल तक का है, अप टू 15 ईयर फॉर एससी एसटी एंड अप टू 13 ईयर ऑफ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को देखने को मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, ओके। सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या होने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है अ कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल एंड अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट इंटरव्यू, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, केवल मेरिट बेस पे आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मेरिट बेस पे किस तरीके से, merit list of all the candidates who have applied against the respective post in the portal and meeting the eligibility criteria shall be prepared based on percentage of marks secured in the prescribed qualification। तो जो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके में जो क्वालिफिकेशन मांगे उसकी परसेंटेज के बेस पर मेरिट बनने वाला है आपका। नो रिटन एग्जाम नो इंटरव्यू, राइट। इन केस टू कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम परसेंटेज द कैंडिडेट विद अर्लियर डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर आपका 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सेम मेरिट बनता है, सेम परसेंटेज बनता है, तो जो ओल्डर इन एज, जो पहले जिसका एज ज्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकली फिट होना आपके लिए जरूरी है, मेडिकली फिट होना जरूरी है। कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकली फिट होगा, वहां पर भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट आपको दिया गया है कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्लाई करना है आपको, यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाके आप वेबसाइट अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये वेबसाइट आपको दिया गया है एंड इसी तरीके से आप अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट सभी का दिया है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं आगे की, आगे किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका, तो ये आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, कैसे कैंडिडेट नीड्स लॉग इन करना है आपको, जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई यहाँ पर जाके NATS NAPS पोर्टल यूजिंग देयर ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी होगी, जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपका बना रहे, क्योंकि उसको OTP वगैरह आपका जो कोई भी मैसेज होगा या इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका आने वाला है ना। इंटरव्यू के लिए नहीं, मतलब आपका क्वालिफाइंग करेंगे या नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वो सारी चीज़ आपको मेल आईडी पर ही आती है, ठीक है। अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ओपनिंग अपॉर्चुनिटी विद एन एस्टेब्लिश्ड आईडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपकी एक आईडी बन जाएगी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो होगा 22 मार्च। 22 मार्च तक आप लास्ट डेट है इसका, 22 मार्च तक आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ओके ओके। आगे की बात करते हैं और क्या इसमें मेन पॉइंट आपको दिया गया है। हाँ, तो ये जो पीरियड है अप्रेंटिसशिप का ये 12 मंथ का होने वाला है, 12 मंथ का आपका अप्रेंटिसशिप होगा। रिक्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग करने से पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन NAPS और NATS,
यानी इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना मान्य है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू। तो आपके पास जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी स्कैन कॉपी आपको वहां पर लगानी है। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं। तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWBD से है तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये भी सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। जो आपका कन्वर्जन फॉर्मूला इशूड बाय देयर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जिससे आपने किया गया है, राइट। चलिए, मार्कशीट आपकी मांगी गई है, जिसका जितना क्वालिफिकेशन है उसका आपका मार्कशीट भी यहाँ पर लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोटो होनी चाहिए आपके, और सिग्नेचर इन ब्लू इंक और नीली इंक से आपका सिग्नेचर यहाँ पर मांगा गया है। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब PDF वगैरह बना के वहाँ पर जब पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दिया जाता है कितना साइज, कितना डायमेंशन है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट नंबर, आपका चेक बुक वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड चेक इफ देयर बैंक अकाउंट इज इनेबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT यूजिंग द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई का जैसा कि मैंने बताया 16 मार्च से स्टार्ट हो गया है आपका अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिल कर सकते हैं और 22 मार्च इसका लास्ट डेट होने वाला है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है किस किस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 मार्च से पहले ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपके होने चाहिए, आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, स्कैन करके कॉपी आपको वहां पर अटैच करना है। आपका जैसे कि मार्कशीट का कॉपी लगाएंगे तो आपको सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए, अटैच्ड जैसे आपने साइन करके ब्लू इंक से साइन करके आपको वहां पर स्कैन कॉपी लगाना है, ओके। उसके बाद आपका ITI वगैरह का आपको एज पर योर चॉइस आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 22 मार्च लास्ट डेट है। डिटेल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर मेरिट विल बी इंटीमेटेड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID। तो जो ईमेल ID डालेंगे मैंने आपको बताया उस ईमेल ID पर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। या तो कोई रिजेक्शन होगा किसी वजह से या आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो वहां पर मेल ID पर आपका मेल आ जाएगा, ऑफिशियल मेल, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। तो मतलब मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ ऊपर ही, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपका उस ट्रेड का ITI डिप्लोमा मांगा गया है। पोस्ट वाइज मैंने बता दिया क्या क्या मांगा गया है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है तो कितने परसेंटेज मांगे गए हैं कैटेगरी वाइज, किसी में 12th का मार्कशीट मांगा गया है तो उसमें कितने परसेंटेज मांगे गए हैं, जिसमें ITI डिप्लोमा आ गया तो उसमें किस ट्रेड का ITI डिप्लोमा आ गया है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। 16 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 22 मार्च लास्ट डेट है, यानी आपके पास कम समय है। तो जाके अभी आप देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 24 साल है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल मेरिट बेस पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1 ईयर का यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप होने वाला है। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट होता है स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो स्टाइपेंड की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 9000 पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है ना, 9000 पर मंथ के समथिंग आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियो में कि सर ये डाउट आ रहा है, जो भी डाउट्स आपके आएंगे क्लियर किए जाएंगे। बाकी इसका PDF कंप्लीट PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर, यहाँ पर आके भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, जो भी लोग 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।